हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम अपने डिमांड चैप्टर के लास्ट पार्ट पर पहुंच चुके हैं। ये लास्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा डिमांड चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा और वो लास्ट पार्ट है वेरिएशन इन डिमांड का। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम वेरिएशन इन डिमांड को सीखेंगे, यानी डिमांड में होने वाले चेंजेस और बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि वेरिएशन इन डिमांड को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। वेरिएशन इन डिमांड दो कैटेगरी का होता है। आगे एक दूसरी कैटेगरी भी समझेंगे, वो भी आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। स्टूडेंट वेरिएशन इन डिमांड कब होता है, वेरिएशन इन डिमांड किसे कहते हैं, तो उसे समझने के लिए आप इस वीडियो पे बने रहें और देखते रहें इस वीडियो को, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा एक्सप्लेनेशन पार्ट। व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स और राइजेस ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस अलोन एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड वेरिएशन इन डिमांड। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, वेरिएशन इन डिमांड कब होता है, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस, जब किसी कमोडिटीज़ के प्राइस में चेंजेस आने की वजह से, सिर्फ प्राइस में चेंजेस आने की वजह से, अलोन का मतलब अकेले, सिर्फ प्राइस में चेंजेस आने की वजह से, प्रोडक्ट के प्राइस में बदलाव आने की वजह से, अगर किसी प्रोडक्ट, अगर किसी कमोडिटी, अगर किसी चीज़ के भाव मतलब डिमांड में चेंजेस आ जाए तो हम उसे कहते हैं वेरिएशन इन डिमांड, जबकि उस वक्त अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। सिर्फ प्राइस में चेंज हुआ और प्राइस के वजह से अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हुआ तो हम उसे नाम दे देते हैं, हम उसे एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए कह सकते हैं कि वो वेरिएशन इन डिमांड है। होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट समझा होगा कि वेरिएशन इन डिमांड क्या है। जब डिमांड चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के प्राइस के वजह से, जबकि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, अदर फैक्टर एक जैसे ही रहते हैं। ओके, अदर फैक्टर्स मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसी है, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट्स है, लोगों की इनकम है, साथ ही साथ फैशन है और लोगों की हैबिट्स हैं, और साथ ही साथ क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वेदर कंडीशन है। तो ऐसे बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, इनमें कोई चेंज हुआ प्राइस में और प्राइस के वजह से डिमांड में, तो हम उसे नाम देते हैं वेरिएशन इन डिमांड। अब ये जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस दो तरह के हैं। एक है एक्सपांशन ऑफ डिमांड का, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, और दूसरा आएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का। तो पहले हम एक्सपांशन सीखते हैं। एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या है? एक्सपांशन का मतलब होता है बढ़ना। सो एक्सपांशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस अलोन। मतलब एक्सपांशन ऑफ डिमांड वो है जब किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़े, प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा हो, क्योंकि उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो नीचे आ गया है, उस प्रोडक्ट का प्राइस फॉल हो गया है, जबकि अदर फैक्टर कांस्टेंट है। अदर फैक्टर्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, अदर फैक्टर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ प्राइस कम हुआ और उस प्राइस के कम होने की वजह से प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया है, तो हम उसे कहते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड। आप याद रखिए, उसे हम कहते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अब स्टूडेंट्स अगर इस सिचुएशन में हम कर्व बनाकर उस पॉइंट को समझें तो आप देखेंगे डिमांड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व। मतलब जो डिमांड का पॉइंट है वो आगे की तरफ बनता हुआ दिखेगा सेम डिमांड कर्व पे। आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ओके एक्सपांशन ऑफ डिमांड का पॉइंट आप देख लें, आप देखेंगे वाई एक्सेस पर प्राइस P से P1 पर आया और डिमांड जो है वो Q से Q1 के तरफ चला गया। और जब हम लोगों ने पूरा डिमांड कर्व रेडी किया तो आप देखेंगे कि डिमांड का जो पॉइंट है वो A से शिफ्ट होकर B पर चला गया। ये शो कर रहा है एक्सपांशन ऑफ डिमांड, यानी डिमांड बढ़ी। क्यों बढ़ी स्टूडेंट्स? ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस फॉल हुआ है, प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ी है, जबकि अदर फैक्टर्स सेम टू सेम हैं, कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स आगे बढ़े तो हमें आगे वाले पार्ट पर, नेक्स्ट पार्ट पर हम जब जाएंगे तो हमें नेक्स्ट पार्ट मिलेगा और वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हम उस सिचुएशन को कहते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट का डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, प्रोडक्ट का डिमांड सिकुड़ जाए या प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाए। और ये प्रोडक्ट का डिमांड कम क्यों हो रहा है, सिकुड़ क्यों रहा है? क्योंकि उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो राइज हो गया है, प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बढ़ गया है। तो प्रोडक्ट का प्राइस राइज हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, तो राइज हो जाने की वजह से, प्राइस बढ़ जाने की वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, सिकुड़ गई है, कम हो गई। जबकि अदर फैक्टर कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स सेम टू सेम है, अदर फैक्टर्स जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी हैं, उनके वजह से कुछ नहीं हुआ। जो भी चेंजेस आए हैं प्रोडक्ट की डिमांड में वो इस तरह से आए हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया है और प्रोडक्ट की डिमांड सिकुड़ गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अगर इसके डिमांड कर्व को हम बनाकर देखने की कोशिश करें तो इसमें हमें जो पॉइंट मिलेगा वो ओरिजिनल पॉइंट से ऊपर की तरफ मिलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मिलेगा। उसका डायग्राम भी आपके सामने स्क्रीन पर मैं रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं।
प्राइस जो है वो P से P2 पर गया, जबकि डिमांड जो है वो Q से पीछे आ गया Q2 पर। आप देख लीजिए एक्स एक्सिस पर, और जो पॉइंट था वो नीचे से ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिख जाएगा। एरो आपको डिमांड कर्व पे बनाते हुए दिखाई गई है कि आपकी डिमांड जो है पहले Q पर आ रही थी और अब वो सुकड़ कर Q2 पर आती हुई दिख रही है। तो ये आपके डिमांड के सुकड़ने को बता रहा है। सुकड़ क्यों रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया। चलिए स्टूडेंट, ये तो वेरिएशन का बात हो गया, वेरिएशन की इंफॉर्मेशन हो गई। अगला पार्ट आ रहा है हमारे पास, वो है चेंजेस इन डिमांड का। आप देखिएगा स्क्रीन पर, चेंजेस इन डिमांड। नाउ व्हाट इज द चेंजेस इन डिमांड, किसको बोलते हैं चेंजेस इन डिमांड? चेंजेस इन डिमांड का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से समझिए चेंजेस इन डिमांड का मतलब क्या। स्टूडेंट, जैसे आपने वहां पढ़ा था, वेरिएशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट का डिमांड चेंज होता है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द प्राइस अलोन। प्राइस के बदलने से प्रोडक्ट के डिमांड में चेंज होता, वेरएज अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर कांस्टेंट थे, जबकि अभी आप जो सीखने वाले हो चेंज इन डिमांड, इसमें डिमांड चेंज होगा अदर फैक्टर्स की वजह से। ध्यान से सुनिएगा, चेंज इन डिमांड में डिमांड चेंज होगा प्रोडक्ट का अदर फैक्टर्स के वजह से, और प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी प्राइस जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्राइस जैसा का जैसा था प्राइस वैसा ही रहेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स प्रोडक्ट का डिमांड जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि पेंसिल, इरेजर्स, पेन का जो डिमांड होता है वो एग्ज़ाम्स टाइम के वक्त चेंज हो जाता है। प्राइस उतना ही रहता है, 5 रुपये का पेन, 3 रुपये का पेंसिल, 3 रुपये का इरेजर, मतलब प्राइस वही रहता है स्टूडेंट, बट ड्यू टू एग्ज़ाम टाइम ड्यू टू एग्ज़ाम सीजन उन सारे पेन, पेंसिल, इरेजर का जो डिमांड होता है वो बढ़ जाता है, यानी डिमांड चेंज हो रहा है अदर फैक्टर्स की वजह से बिकॉज ऑफ एग्जाम सीजन। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो दिस काइंड ऑफ चेंजेस ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज कम्स अंडर कि वो चेंज हुए हैं अदर फैक्टर्स की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस। इसे कहते हैं चेंजेस इन डिमांड। सो यहाँ पे मीनिंग देखिए, व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट रहेगा और डिमांड जो है वो चेंजेस होगी। इट इज नोन एज चेंजेस इन डिमांड। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। नाउ फर्स्ट है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज का मतलब होता है डिमांड का बढ़ जाना। यहाँ डिमांड बढ़ने वाली है, डिमांड इंक्रीज होने वाली है, ध्यान से समझिएगा। इट रिफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सेट्रा, एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं अदर फैक्टर्स में जो फेवरेबल हैं उस प्रोडक्ट के लिए और उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया। डिमांड को शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड को। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फिगर। अब अगर इस सिचुएशन को समझते हुए इंक्रीज पार्ट को हम समझें तो देखिए आपको यहाँ पर डायग्राम दिख जाएगा इंक्रीज इन डिमांड का, जिसमें आपको डी करके एक ओरिजिनल डिमांड को दिख रहा है, जबकि एरो से इंक्रीज का मार्क दिखाकर D1 वाला डिमांड को दिखाया जा रहा है कि हमारा प्राइस तो सेम है, P है। आप देखिएगा P ना ऊपर गया ना नीचे गया, P पर ही है, मतलब P कांस्टेंट है, लेकिन जो डिमांड है वो Q से बढ़कर Q1 पर चला गया है। सो इट इज शोइंग इंक्रीज इन डिमांड। तो हमें राइट हैंड साइड पर डिमांड कर्व मिलता है जब डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स के फेवरेबल होने के वजह से। चलिए स्टूडेंट लास्ट पार्ट ले लेते हैं, डिक्रीज इन डिमांड के पार्ट को। और डिक्रीज इन डिमांड में हमें क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। इट रिफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, यानी कभी कभार प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। अनफेवरेबल लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सेट्रा, एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। यानी जो अदर फैक्टर्स थे वो अनफेवरेबल साबित हुए और जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया। नाउ डिमांड को शिफ्ट्स टू लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर क्योंकि डिमांड कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिमांड को पीछे की तरफ बनता हुआ दिखेगा, लेफ्ट साइड पर बनता हुआ दिखेगा टू द ओरिजिनल डिमांड को। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ 3.10। आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपके लिए डिक्रीज इन डिमांड है, डी करके आपको ओरिजिनल में रहेगा और पीछे की तरफ डिक्रीज वर्ड लिखकर आपको D2 दिखाया जा रहा है। तो ये शो कर रहा है कि प्राइस तो सेम है। P देखिए, P जो था वो P है, वो ना ऊपर गया ना नीचे गया, ना P1 ना P2, प्राइस कुछ भी बदला नहीं, P की जगह पर ही। लेकिन हमारी क्वांटिटी जो है वो Q से Q2 पर आ रही है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पर D जो कर्व था वो पीछे की तरफ बनेगा और वो बनेगा D2, यानी हमारा जो डिमांड है वो शो कर रहा है कि वो डिक्रीज हो रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। होप स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इन पार्ट में
डिमांड जो है वो चेंजेस हो रही हैं, अगर वो प्राइस के वजह से चेंजेस हो रही हैं तो उसे वेरिएशन इन डिमांड का नाम दिया गया। और वेरिएशन में दो कैटेगरी, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। वेयरएज अगर अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज होता है और प्राइस कांस्टेंट रहता है तो उसे नाम दिया जाता है चेंज इन डिमांड, जिसके अंदर आता है इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। होप आपको ये समझ गया होगा स्टूडेंट। यहीं पे इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर लें। आप अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।